ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। तो हर्षा, नंदिनी, वत्सल और विपुल। ओके हर्षा जल्दी बताओ फर्स्ट में क्या आंसर दिया है। सर देख रहे हैं सर, अभी तक आया नहीं है विपुल का सर। ठीक है हटाओ, नंदिनी आप बताओ। नंदिनी आप बताओ, सही है नंदिनी? वत्सल ने सही दिया आंसर, यस और नो? हेलो हेलो नंदिनी आप हैं यहाँ पे? 3355 हाँ सर। हाँ बोलिए। तो वत्सल ने जो आंसर दिया है, आप अपना नंबर भेजिए ना विपुल। ठीक है देख रहे। देखिए देखिए पहला देखिए, सही है गलत है क्या है? ठीक है वत्सल आप नंदिनी का बताओ, पहला पहला उसने किया है सॉल्व, हो गया है सॉल्व? सब लोग अनम्यूट रखो, सब लोग अनम्यूट रखो, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है हाँ ठीक है वत्सल सॉल्व हो गया है नंदिनी का? ठीक है ओके व्हाट इज द आंसर? सही है। ठीक है सही है ओके ठीक है। आंसर क्या है? आंसर जो है ठीक है फाइन, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, दे आर नॉट समथिंग यू नो मोर। ओके सेकंड वत्सल, नंदिनी का सॉल्व हो गया है सेकंड वाला? हाँ सर। ओके विपुल, हर्षा का हो गया है सॉल्व B1? जल्दी जल्दी। यस सर। B2 नंदिनी आप बताओ, सॉरी हर्षा आप बताओ, विपुल का सॉल्व हुआ है? नहीं है सर, विपुल का आया ही नहीं है सर अभी तक। ठीक है विपुल आपने ग्रुप में पोस्ट किया है, टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करो। ओ ठीक है ओके सर। चलो मिलते हैं। B2 है ना, B2 इज इजी। हाँ B3 बताओ नंदिनी, वत्सल ने किया है सॉल्व? हो गया आंसर आया है? हाँ सर। हाँ आंसर आया है, अच्छे से सॉल्व किया है उसने कि केवल आंसर लिखा है, क्या किया है? नहीं सर, ड्राइंग है उसके बाद मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0। ठीक है ठीक है गुड लिखा हुआ है। ठीक है। B4 बताओ वत्सल, नंदिनी ने सॉल्व किया? हाँ सर। हो गया है, हो गया है सॉल्व? आपका इतना लेट से क्यों आता है आंसर वत्सल? हाँ सर बोले तो। हाँ ठीक है हो गया है सॉल्व, क्लियर है? ठीक है इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी C डिस्टेंस, हाँ C1 विपुल, हर्षा का हुआ है सॉल्व C1? यस सर हो सही गया है है। सही है सही है। हाँ सर C1 तक तो हम ही सॉल्व नहीं किया है ठीक है आपने सॉल्व किया है, तो आप क्या किए सॉल्व फिर? सर। हम कल नहीं ले पाए थे तो आज आप मैसेज किए, कल हम ज्वाइन ही मतलब 6-7 दिन से हम ज्वाइन नहीं होते ना, आज ही message देखे। आंसर कैसे चेक करें? आंसर पीछे दिया हुआ है, आंसर है, आंसर्स एट द एंड इट्स देयर गिवन, हाँ चेक करते हैं एक मिनट। आंसर्स आर देयर एट द एंड, एट द लास्ट वन आंसर्स रहेंगे। ठीक है ठीक है सर। ठीक है हाँ तो ये कैसे होगा? सिंपल है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम, तो AT² है ना प्लस कुछ कुछ भी रहेगा। ओके तो क्या हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 2AT। ठीक है और मानो ये BT + C ऐसा रहेगा, समझ में आ रहा है? इट इज प्रोपोर्शनेट सर टू टाइम स्क्वायर, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखो किसी में भी कुछ भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो जब हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं तो उसको जब मैं बोल रहा हूँ ये सॉल्व हुआ है कि नहीं उसमें बोलने का। ठीक है चलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द टाइम व्हेन द पार्टिकल ट्रेवल्स विद, तो क्या है कि x इज प्रोपोर्शनेट टू t², करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस सर। है ना, यस सर। x इज प्रोपोर्शनल टू t², मतलब कि अगर t² बढ़ेगा तब फिर x बढ़ेगा।
तो व्हेन एनीथिंग इज प्रोपोर्शनल, सब लोग एकदम अटेंटिव रहो, कोई इधर उधर का बात अगल बगल में बात नहीं करेगा, ठीक है? मैं अभी पूरा फेरारी की स्पीड से जाऊंगा, ठीक है? So x is proportional to t square. Proportional means what? Proportional means कि जब भी ऐसा रहेगा इसका मतलब क्या है कि when t square is increasing, x will increase. When t square is decreasing, x will decrease. That is meaning of proportion. Degree ना ratio and proportion आप लोग 10th में पढ़े होंगे, correct? तो जब हम लोग x is proportional to t square लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, s is equal to k t square. समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है सर। यस सर। ठीक है, x हाँ। इक्वल्स टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, क्योंकि when we are kind of डीलिंग विथ डिग्री, ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स के टी स्क्वायर प्लस सी, मतलब कि c एक कांस्टेंट है, यू आर गेटिंग ना? कांस्टेंट है जो कि आपका ये रहेगा ग्राफ में, देखो क्या आएगा, टी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है ना, ये x हो गया, ये t हो गया, ओके। जब fx का ग्राफ ऐसा है तो f ऑफ x प्लस t का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, समझ में आया? ये t हो जाएगा, हाँ समझ में आ रहा है? तो हाँ समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस हाँ? सर। ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो f x इक्वल्स के टी स्क्वायर प्लस सी, x बाई डी टी कर दो, क्या हो जाएगा? 2kt, c गयो 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है? क्योंकि ये कांस्टेंट जो है आपका t के साथ चेंज नहीं होगा, है ना? टाइम के साथ कांस्टेंट जो है चेंज नहीं होता है। हाँ अच्छा, अब ठीक है ध्यान दो, सर। ठीक है? ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो dx में dt हो गया 2kt, फिर आ जाओ d2x t स्क्वायर, ये क्या हो गया? ये हो गया v, dx में dt को v बोलते हैं ना, वेलोसिटी। हाँ अभी इसको ठीक इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, 2k। ठीक है? हाँ तो ठीक k है। हो गया, k is a constant, तो this entire is a constant। समझ में है? क्लियर हाँ है? सर ठीक। क्लियर है? हाँ सर। Entire is a constant. So when this entire is a constant, that means what? Acceleration is uniform. ठीक है? Means क्या? Uniform acceleration. समझ में आ गया? यस सर। सब लोग बोलो यस सर। यस सर। यस मैं सर। स्पेशल इन्विटेशन नहीं बोलने वाला। Yes, sir. एक बार जब पूछा यस या नो तो सब लोग बोलो यस या नो, ठीक है? चलो सेकंड में जाओ, ठीक है? ये किसने आंसर किया था? नंदनी ने किया था ना आंसर, शायद वत्सल का। ओके ठीक है, ठीक है। अभी विपुल, विपुल आप बोलो। C2 हेलो, यस सर। हाँ बोलिए, हो गया है सॉल्व? हर्षा का सॉल्व हाँ हो सर। इनका सॉल्व तो हो गया है। गया है सॉल्व? अच्छा, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ भी? हाँ तो देखो इसमें सिंपल सा वो चीज है। जो स्पीड उसका u है, हाँ उसको थोड़ा एक बार और क्लियरफाई कर दीजिए। ओके ठीक है, ये हो गया। ये मैं मिटाऊं, ये आप लोग नोट डाउन करके रखो, अच्छे से नोट डाउन करके रखो, ठीक है? और जब आप लोग फिर से बनाओगे, जिसमें डाउट था फिर से आप बनाओगे, तो फिर से ये पूरा होना चाहिए उसमें, ठीक है? अच्छे से नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है? नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने, हाँ या नहीं? स्क्रीनशॉट कर लिया सर। किसने किया स्क्रीनशॉट? यस किसने किया स्क्रीनशॉट? नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। मैं भी आपको सीधा स्क्रीनशॉट आंसर दे सकता हूँ, ठीक है? नोट डाउन अच्छे से करो।
सब लोगों ने नोट डाउन किया है? यस और नो? हाँ सर कर लिया सर। हो गया। विपुल कर रहा है नोट डाउन? विपुल आप नोट डाउन कर रहे हैं ना? हो जाएगा तो हाँ बोल दीजिएगा। हाँ सर, अब आगे नीचे हम खुद कर लेंगे। कर लीजिए कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर? हो गया? ठीक है, सब लोग का हो गया? हाँ बोलो। हाँ सर हो गया। हाँ ये सिंपल सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है? वैसे ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलेगा। ये एक एलिवेटर है, ठीक है? ये हो गया एक लिफ्ट, ठीक है? लिफ्ट या एलिवेटर जो बोलिए, ठीक है? इसमें एक आदमी खड़ा है, ओके? और क्या किया इसने? इसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है? और क्या किया, ये बॉल को ड्रॉप कर रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अभी एक सबके नोटबुक में लिखा हुआ मिलना चाहिए। सर सुनाई नहीं। हेलो सर, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ किसी के पीछे आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड से आ रहा है आवाज। थोड़ा अगल बगल के लोगों को बोल दीजिए कि क्लास चल रहा है, थोड़ा देर शांत रह सकते हैं, ठीक है? ये जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है? हाँ सर। टिल द टाइम तो आप लोग क्लास अटेंड किए थे ना रितिन सर का? यस हाँ सर। सर। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है? करने के बाद हाँ बोलो। सर हो गया? हाँ सर। बाकी लोग? हो गया सर। यस सर, हो गया। चल दस। हाँ सर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है ना? तो हाँ। मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है? तो जो भी मेरा वेलोसिटी रहेगा
वही बॉल का वेलोसिटी रहेगा, जो भी मेरा एक्सेलरेशन होगा बॉल का एक्सेलरेशन। यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हैंड पे एक फोर्स लगा रहे हैं, है ना? ठीक है, लिख लो, बिकॉज वी आर exerting a force on ball with hand। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि वेलोसिटी भी सेम है और एक्सेलरेशन भी सेम है। ठीक है, इसके कारण क्या है कि एक्सेलरेशन सेम होगा। इसके कारण क्या होगा? एक्सेलरेशन सेम। ठीक है, क्योंकि हम लोग फोर्स, सेम फोर्स चल रहा है। और वेलोसिटी सेम कैसे होगा? ठीक है, तो ये हो गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना? देखिए हम साथ में चल रहे हैं, हम साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ सर। हाँ क्लियर? सर अभी देखो क्या है कि जब मैंने इसका हाथ से बॉल को छोड़ दिया तो क्या हुआ कि अब वो फोर्स लग नहीं रहा है इस बॉल पे, है कि नहीं? हाँ तो ये फोर्स बॉल पे लग नहीं रहा है, तो बॉल पे क्या अभी फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी। अभी केवल एक ही फोर्स लग रहा है, बॉल का फोर्स mg। हाँ तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीधा g हो जाएगा एक्सेलरेशन, हाँ है कि नहीं? यस और क्योंकि मैं इस वेलोसिटी से जा रहा था, है ना, तो अभी आप देखो, जब आप एक ट्रेन है, ट्रेन पे आप जब चलते हो तो देखिए ट्रेन पे आप चढ़े हुए हो, सब लोगों ने ट्रेन पे चढ़ा है ना? हाँ सर। नहीं सर, पे आप नहीं चढ़े हैं? नहीं चढ़े हैं सर। ठीक है, आप क्या बस पे चढ़े हो? हाँ सर। तो जब आप ट्रेन पे या बस पे चढ़े हुए रहते हो तो आपने झालमुड़ी खाया है कभी? बस पे चढ़ते हो, चढ़े चढ़ के रेयरली चढ़ते, कभी खाए नहीं है सर। कभी खाए नहीं? कुछ बिस्किट बिस्किट खाया है? कुछ नहीं खाए, रेयरली मात्र चढ़, रेयरली सिर्फ चढ़ते हैं। ओके, आप बाइक पे कभी पीछे बैठ के खाया है बिस्किट या नहीं। नहीं? ओके ओके। साइकिल पे पीछे बैठ के कुछ खाया है कभी बिस्किट बिस्किट? नहीं सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चले ठीक है। तो तो अब ओके, तो क्या है देखो कि जब आप झालमुड़ी खा करके इस जो पैकेट है उस पैकेट को अगर आप बाहर फेंकते हो तो क्या होता है? वो पैकेट पीछे रह जाता है। क्या स्टॉप हो जाता है? नहीं पीछे पैकेट भी जाता है आगे? नहीं पीछे सर। पैकेट आगे, मतलब कि क्या है कि पैकेट जो है ऐसे ही स्टैंड स्टिल हो जाता है क्या? नहीं सर, पीछे जाता है। जाता है। ठीक, किसके रेस्पेक्ट में जाता है? आपके रेस्पेक्ट में ना, ग्राउंड हाँ के सर। रेस्पेक्ट आगे ही गया ना? हाँ सर। आप ही अगर कोई आदमी है तो आगे ही जाता है ना? हाँ। कैसे जाता है आगे? क्योंकि ये जो आपका वेलोसिटी है तो इसके अंदर जो लोग भी हैं सबका वही वेलोसिटी है कि नहीं? पैकेट का भी और गेंद का भी, सबका। यस और नो?
यस सर। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, ये पैकेट को आपने बस बाहर कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि इसका वेलोसिटी को आपने खत्म कर दिया, वेलोसिटी तो उसका है ही। यस और नो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। यस। ठीक है, तो वही है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू रहेगा। कभी भी आदमी जो है, अब अगर ट्रेन से या बस से या साइकिल से, अच्छा कभी भी आप साइकिल मतलब कि चलती हुई साइकिल से उतरे हैं पीछे बैठे हुए? हाँ सर। अच्छा चलिए, चलो एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। तो चलो, अब जैसे कि साइकिल पे, अब चलते हुए साइकिल पे अगर आप उतरते हो, ठीक है ना, चलते हुए साइकिल पे जब आप उतरते हो तो आप जो है, आप देखोगे कि आप जो है केवल मतलब कि सीधा उतर नहीं सकते हो, आपको थोड़ा, आपको चलना वेलोसिटी पड़ेगा और नहीं तो दौड़ना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाओगे। हाँ सर। ठीक है, तो क्यों दौड़ना पड़ेगा? क्योंकि एक्चुअली क्या है, आपका वेलोसिटी इस साइड है और आप तुरंत जो है ना, ये आपका जो पैर है, ये पैर जो है ग्राउंड के कनेक्शन में आता है, और ग्राउंड का वेलोसिटी कितना है? 0, और आपका वेलोसिटी जो है v है। तो ग्राउंड का 0 है, तो 0 है, तो ये आपका 0 हो जाता है और ये v, आपका मुंडी आगे चला गया, आप गिर गए। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? यस सर। हाँ हाँ सर। है ना? तो पॉइंट क्या है, मतलब क्या है कि जिसमें भी आप रहोगे ना, तो उसका आपको वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी आप उसको अचीव कर सकते हो, जिसकी वेलोसिटी आप हो सकते। ठीक है, तो वैसे ही ये जो बॉल है, जब आपने रिलीज किया, ठीक है, जब आपने छोड़ा, तो उसका वेलोसिटी जो है वही है, ऊपर से जाता है। ठीक है, तो जो इसका वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई भी आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसका वेलोसिटी यही है। लेकिन अभी क्या हो गया, एक्सेलरेशन इसका नीचे हो गया है, एक्सेलरेशन नीचे हो गया है। पहले आपके फोर्स के कारण, है ना, आपके इस फोर्स के कारण पहले इसका एक्सेलरेशन ऊपर था। समझ आ रहा है? हाँ हाँ सर। पहले आपके फोर्स के कारण इसका एक्सेलरेशन ऊपर था, है ना। इसका कैसा था? इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा, ये हो गया बॉल, ये हो गया mg, और ऊपर में आपका f, ऊपर में आप f लगा रहे हो। ठीक है, तो जिस एक्सेलरेशन से आप चल रहे हो ना, ठीक है, तो उतना आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, F माइनस mg। ठीक है, तो आपको F कितना लगाना पड़ रहा होगा? F g प्लस a का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स के कारण इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है जो मैं लिखा हूँ? हाँ सर। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो मैं दास क्यों बोलता हूँ सबको, क्या मैं कभी और बताऊंगा। ठीक है, तो F इक्वल्स mg प्लस a हो गया, समझ में आया? तो इसका हाँ सर। अभी ऊपर में क्या हो रहा है, a से ये ऊपर जा रहा है, आप कह सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने छोड़ दिया इसे, तो अभी इसका ये फोर्स तो हमारा खत्म हो गया, तो ये सीधा केवल एक ही फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए इसका एक्सेलरेशन नीचे है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है इसने ऑलरेडी चेंज कर लिया था, तो इसका वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लगेगा। तो अभी इस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी u है ऊपर, एक्सेलरेशन g है नीचे। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करिए। ठीक है, यस और नो? हाँ ठीक है। यस सर ठीक है। बाकी लोग हाँ सर ठीक है। प्लस होगा क्या? सर, mg प्लस a कैसे होगा? हाँ, mg प्लस a कैसे होगा हम बताते हैं। वैसे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कैसे होगा mg प्लस a। सिंपल है, ये ऊपर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ,
दिख रहा है सर। हाँ सर। ये मैंने अपने हैंड से फोर्स लगाया है, ठीक है, ये हैंड से मेरा एक फोर्स लग रहा है, यस और नो, हाँ सर। यस सर। है ना। हाँ और इसका खुद का वेट है नीचे, खुद का इसका नीचे वेट है mg, ठीक है ना, वेट है ना, है कि नहीं वेट, हाँ सर। ठीक है नहीं। और ये है क्योंकि ये मेरे हाथ से कनेक्टेड है, ठीक है, ये मेरे हाथ से कनेक्टेड है, इस एक्सेलरेशन से हम जा रहे हैं, उस एक्सेलरेशन से मेरा हाथ भी जा रहा है, और उस एक्सेलरेशन से बॉल भी जा रहा है, यस और नो। यस सर। हाँ सर। तो फिर इसका देखो क्या हो गया, mg नीचे f ऊपर, और नेट एक्सेलरेशन ऊपर चल रहा है, ऊपर जा रहा है नेट एक्सेलरेशन। हाँ सर। तो f माइनस mg इज इक्वल टू ma, f इक्वल्स mg प्लस a। आया समझ में, यस और नो, क्लियर है, यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। इन लोग का क्या, विपुल कुछ बोल ही नहीं रहा। हेलो हेलो। हाँ विपुल, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर, अभी वो हो गया था लीव टाइप का। ठीक है, समझ में आया, पूरा अच्छे से नोट डाउन करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आप बोलिए कि सर आप तो सारा क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट ही बोलते हैं, हाँ सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो जो मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट, वो तो 100% इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि जब आप थ्योरी केवल करोगे, ठीक है, तो थ्योरी में तो हम लोग समझ लिए, है ना, प्रोजेक्टाइल होता है ऊपर नीचे, ये सब समझ लिए, लेकिन जब आप प्रॉब्लम करोगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम में देखो ऐसा होता है, समझ में आया। तो इसीलिए मैं एक बार आप लोगों से 3-4 बार बुलवाया था ना, इफ यू रिमेम्बर, थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट, सॉरी प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी, याद है? हाँ सर। चलो फिर से बोलो, जोर से बोलो सब कोई। Theory is more important than problems. Problem is more important than theory. 10 प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी, हाँ बोलो। Problems are more important than theory. वत्सल दास, वत्सल बोलो। नंदिनी आपने भी नहीं बोला, सब लोग बोलो, जोर से बोलो। Problems are more important than theory. वत्सल दास बोलो। Problems are more important than theory। हेलो सर, हाँ बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है। बोलिए, जोर से बोलिए, प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी, जोर से बोलिए। Problems are more important than theory. सब लोग बोलिए, सब लोग जोर से बोलिए, एक साथ बोलिए। Problems are more important than theory. विपुल दास Important than theory. हम बोले थे सर, फिर से बोल दीजिए। प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। बहुत एहसान होगा अपना, ठीक है, प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। पूरा लिख लिया आप लोगों ने, यस और नो? आगे बढ़ेंगे फिर, लिख लिया? यस सर। सब लोगों ने लिखा, यस बोलो, यस या नो बोलो। हाँ सर, हम लिखे। हाँ सर। सब लिखा आपने, सारा कुछ? सारा कुछ फिगर सब छोड़ के सर, हाँ फिगर सब छोड़ के सर। सब कुछ लिखिए, सब कुछ लिखिए, पूरा लिखिए, पूरा लिखिए, प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो फिर कुछ गलती करोगे तो ऑलरेडी पढ़ा।
हो गया तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। हाँ सर हो गया मेरा भी। हो गया सर। एक मिनट सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, विपुल के लिए रुकेंगे। सर इस साइड में, राइट साइड में, वहां पे क्या लिखा है? कहाँ पे? वो बंदा जो जा रहा है उसके पीछे में। कहाँ पे बोलो, कौन जा रहा है पीछे में? वहां नहीं, दाहिने दाहिने, हाँ, और थोड़ा सा इधर। हाँ ठीक है, दिख रहा हाँ, है, वो सबसे कोने में। दिख रहा है। ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो। ग्राउंड का वेलोसिटी, वही तो हम कब से लगा रहे हैं। ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो है, समझ में आया? बोला कोई वो साइन है। हाँ ठीक है, ठीक है, लिख और लिए। बोलो, और बोलो। नहीं, बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गया। वो उसके लिए कुछ सोच रहा था। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन, ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, पूरा अच्छे से लिख लिया? हाँ सर। मिटाए मिटाए। यस सर। ओके चलो, C3। हाँ अरे वो भी मिट गया। क्या था पहले? हर्षा, नंदिनी, वत्सल, विपुल। चलो हर्षा, विपुल तो किया नहीं है। ये नंदिनी बोलो, वत्सल ने लिखा है C3। C3 का आंसर हो गया? यस और नो? C3 का सर देखते हैं। C3 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 का आंसर किया है, और देखो तो आंसर सही आया है कि नहीं आया है, ये भी देखो। जल्दी जल्दी। हाँ सर वत्सल ने किया है। किया है? अच्छा, अच्छे से किया है कि केवल पीछे का आंसर कॉपी किया है? कैसे किया है? अच्छे से किया है कि पीछे का आंसर केवल कॉपी? क्वेश्चन देखते हैं सर एक मिनट। A particle moving with a constant acceleration from A to B in a straight line AB is velocity is u in। सर एक गलती हो गया है इसमें। एक गलती किया है वत्सल ने। तो डिस्टेंस S/2 नहीं दिया है इसलिए। डिस्टेंस S/2? मतलब A to C का डिस्टेंस S/2 लेना चाहिए था मुझे। A to C का डिस्टेंस S/2, हाँ, तो कैसे सॉल्व वही कैसे? नहीं किया है, इसलिए दिक्कत हो गया, मतलब नीचे आके आंसर में। आंसर गलत हो गया है वत्सल दास। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कैसे आंसर गलत कर दिया? में नहीं आया था, क्या तो आंसर नहीं आया था सर। आंसर नहीं आया था? ये ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं आएगा, है ना, तो फिर आप क्या कीजिए, ठीक है, आप जो है जितना मेरा वीडियो लेक्चर है सबको 5 बार देखिए, ठीक है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है इसमें? इसमें क्यों नहीं आएगा आंसर? ठीक है, तो ये आप फिर से सॉल्व करो। और किसका किसका हो गया? ये नंदिनी आपका हो गया था? हाँ सर। ठीक है, हर्षा आपका हो गया था ना? तो वत्सल, हाँ सर। ठीक है, दोनों का फोन नंबर लो, ठीक है, और सीखो इन लोगों से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलो C4, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम C4। हाँ ठीक है, अभी किसका था? नंदिनी। हाँ वत्सल, नंदिनी ने किया है इसे, यस और नो? यस और नो? यस सर। हो गया है? अच्छे से किया है कि शॉर्टकट मारा है केवल?
आंसर आया है कि नहीं आया है? हाँ सर आंसर आया है, और शॉर्टकट है कि अच्छे से किया है? अच्छे से है। ओके गुड, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। C5, हाँ C5 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब कि एक कॉन्सेप्ट है। C5 बोलो विपुल, हर्षा ने किया है हाँ या नहीं? यस सर किया है। क्या है? हाँ सर किया है बच्चे। ओके चलो C6, तो एक चीज याद रखो, जब वैक्यूम होता है, वैक्यूम और बिना वैक्यूम में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम एंड नो वैक्यूम? वैक्यूम में ग्रेविटी का वो एक्सेलरेशन नहीं होता है। वैक्यूम में ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो फिर आंसर नहीं कैसे है? हाँ? नहीं होता है वैसे। तो फिर ओ वो acceleration- दोनों बोल रहे हैं, अच्छा वो हम कुछ और ही बोल रहे थे। वैक्यूम हाँ, हाँ सर वैक्यूम में नहीं होता है, और नो वैक्यूम मतलब वैक्यूम में नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। नो तो फिर वैक्यूम में आप होता है। नहीं, वैक्यूम में होता है कि नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं होता है सर सीधा। वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं होता है, तो फिर आपने इसका आंसर कैसे निकाला C5 का? देखो क्वेश्चन देखो, बॉल थ्रोन अप इन वैक्यूम रिटर्न्स आफ्टर 12 सेकेंड्स। सर उसमें तो हमको डाउट है, मतलब हम बस ऐसे सोचे कि मतलब 12 सेकेंड है टोटल टाइम, तो 5 सेकेंड मतलब आधा आधा टाइम ले लिए आते और जाते वक्त, उसके बाद 5 सेकेंड मतलब वो लास्ट स्टेज पे पहुंचा था, तो उसी पोजीशन पे वापस आएगा सर। पॉइंट है कि द बॉल थ्रोन अप इन वैक्यूम रिटर्न्स कैसे होगा, रिटर्न कैसे होगा? आप जो है किसी चीज को आप फेंकोगे ऊपर, तो वो हाँ रिटर्न सर कैसे आएगा? ग्रेविटी के रिटर्न कैसे आएगा? तो इधर होना चाहिए ना, कुछ हाँ भी सर हाँ एक्सेलरेशन, होना चाहिए सर। G रहे चाहे P रहे चाहे K रहे, कुछ भी रहे, नीचे तो होना चाहिए ना एक्सेलरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है हाँ या नहीं? रिटर्न ही नहीं लेकिन आया। टाइम एकदम एग्जैक्ट 6 सेकंड्स पे कैसे पहुंचा ऊपर? क्या क्या? तो दोनों साइड का टाइम इक्वल कैसे हुआ? हाँ दोनों साइड, दोनों टाइम दोनों का इक्वल होता है। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर इसी पे हमको भी डाउट था। ठीक है चलो, और रिटर्न तो आना ही नहीं चाहिए वत्सल सर ने आज वैक्यूम है एक तो। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो वो एक एक चीज हम लोग आगे थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है? चलो याद रखना लेकिन कि वैक्यूम नो वैक्यूम हम लोगों को लास्ट में डिस्कस करना है, ठीक है? ये याद रखना, ये हमारा डिस्कशन क्या है, वैक्यूम या नो वैक्यूम में ही है, ओके? ओके सर। ये हो गया x, ये हो गया t, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर बोलते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? लोग नहीं बोलते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? यस हम सर। लोग को लेट हो रहा है, लेकिन कोई भी आदमी खाना नहीं खाएगा, ठीक है? किसी भी आदमी, कोई भी म्यूट करके पास में खाना लेकर के खाएगा नहीं। हम भी भूखे हैं, आप लोग को ही भूखा रहना है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, एक भी नहीं खाएगा खाना, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, ओके? तो तो अभी इसमें देखो हमारा इक्वेशंस क्या आता है। ये हो गया v थीटा, तो देखो y का इक्वेशन आता है, v ने u मानो, कन्वेंशन है।
Okay, yes or no? Yes, sir. यस सर एक्स इक्वल टू सब यस सर बोलो, सब यस सर बोलो, कोई खाएगा नहीं। yes चलो, तो अभी देखो, अभी क्या है कि हमारा u जो है, ठीक है, हमारा u और हमारा थीटा जो है ठीक है, यस और नो? Yes, sir. हमारा जो t है ठीक है, यस और नो? हेलो, यस सर क्या हुआ, सबका एनर्जी डाउन हो गया है क्या? चिल्ला हम रहे हैं, आपका एनर्जी डाउन हो रहा है। क्लियर है, यस और नो? बोलो यस। sir हाँ सर। विपुल दास कहाँ गया? हाँ सर सर वेरिंग मतलब हाँ? वेरिंग मतलब सर Hiring मतलब चेंजिंग, हाँ ठीक है नहीं? तो अभी देखो क्या है कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन और मैथमेटिकल ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ sir हाँ सर हाँ सर। फंक्शन दिख रहा है? Yes, sir. yes sir तो जब ये दिख रहा है अच्छे से हमारा, तो देखो हम लोग we can try, okay, so what we are doing is we are trying ठीक है, we are trying to get between x and y if possible with respect, ये याद रखना if possible, क्योंकि अगर हमारा इस साइड भी एक्सेलरेशन हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम लोग एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं, टेकिंग इट एज अ स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक केस ले रहे हैं। कौन सा स्पेसिफिक केस है? व्हेन एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई खा नहीं रहा है ना? यस और नो? नहीं सर कोई नहीं खाएगा, म्यूट। So we are taking a specific case when acceleration x is equal to 0, तब हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। Then this will be working, then this equation will work. Then what we are going to have is this,
y is equal to u sin theta into x by u cos theta minus half g x square by u square cos square लिख सकते हैं ये, हाँ या नहीं? समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझ में आया? नहीं सर हमने सिंपल से किया, क्या किया, ये जो वेरिंग है ना टी वेरिंग है, तो मैंने क्या किया, टी को लिख दिया x बाय u cos थीटा। समझ में आया? अब दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ सर, सर वो पुट कर दिए वो तो ठीक, क्या मतलब वो पुट कर दिए ना वो ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। तो नाम बोल के यस बोलो। हर्षदास समझ में आया? सर हाँ सर सर, हाँ सर बोलो। हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, हम नहीं थे। हाँ तो देखो, ये प्रोजेक्टाइल है, दिख रहा है प्रोजेक्टाइल। हाँ सर। y में प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है? हाँ सर। x इक्वल्स u cos थीटा t होता है, सही है? हाँ सर। अभी देखो u और थीटा जो है आपका शुरू में ही डिसाइड हो जाता है, तो फिक्स है। हम्म। और थीटा किस थीटा पे आप कितने वेलोसिटी से आपने u वेलोसिटी से आपने छोड़ा ऑब्जेक्ट को, वो दोनों फिक्स है, हाँ सर। ठीक है? लेकिन आपका जो t है, टाइम जो है, टाइम तो आपका वेरिंग कर रहा है ना, टाइम है कि नहीं? हाँ सर। टाइम वेरिंग है, वही मैंने लिखा है, यस और नो? हाँ यस सर। तो अभी आप इससे टाइम को x बाय यू cos थीटा लिख सकते हैं, यस और नो? हाँ सर। ठीक है? तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि x और y के बीच में एक रिलेशनशिप हम लोग लाना चाह रहे हैं, ट्राइंग टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इफ पॉसिबल विद रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट्स। मतलब कि इन दोनों का रिलेशनशिप हम लोग t के रेस्पेक्ट में मिला सकते हैं, लेकिन t वेरिंग है तो बहुत खराब रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना? मतलब कि समझ में नहीं आएगा। तो x और y का अगर हम कांस्टेंट के टर्म्स में रिलेशनशिप ला सकते हैं कि नहीं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और स्पेसिफिक केस है क्योंकि इसमें हम लोग ax को 0 माने हैं, इधर जो है हम लोग माने हैं एक्सेलरेशन 0। हो भी सकता है कभी कभी एक्सेलरेशन हो भी सकता है, मानो अगर हम लोग बोल दिए इधर विंड चल रहा है ना, हाँ विंड चल रहा है, और विंड जो है, विंड के कारण कुछ एक्सेलरेशन ax हो रहा है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स यू cos थीटा t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ वो सर। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, तब फिर आप t को सीधा ये नहीं लिख सकते हो। समझ में आया? तब फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। मैं लिख देता हूँ, ठीक है? वो समझे? अरे भाई नो, you able to see, yes or no? यस सर। यस सर। हाँ, सर, यस सर।
हेलो हाँ सर, आपका वीडियो पॉज है। पूरा ब्लर आ रहा है, पूरा ब्लर टाइप का अभी है। दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, सब लोग हेलो जिंदाबाद है, जिंदाबाद। please tell whether you're हेलो 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 here. हाँ सुनाई, हेलो हर्षा सुनाई दे रहा है? यस और नो? हेलो 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 दे रहा है यस और नो? हेलो हाँ सर सुनाई दे रहा है। हेलो सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस और नो? हाँ सर सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। हेलो हाँ सर सुनाई दे रहा है सर, आप सुनाई दे रहा है अब। हाँ सर, हेलो सर, हेलो 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 सर, हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? वत्सल आपको हाँ सुनाई सर, दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है सर। वीडियो आ रहा है? नहीं सर। हेलो यस सर आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है सर, बस साउंड आ रहा है। हेलो 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 यस सर,